भारत यात्रा के दूसरे चरण में जिले स्तर पर हो रही गौध्वज स्थापना। शंकराचार्य जी के द्वारा रवाना किए हुए गौ प्रतिनिधि कर रहे महाराष्ट्र के जिलों में गौध्वज स्थापना ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 के निर्देश पर आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में स्थापित किया गया गौ प्रतिष्ठा ध्वज। जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में गौ ध्वज स्थापित किया गया। इसी क्रम में आज आपके शहर नागपुर में गौ संसद विदर्भ प्रांत अध्यक्ष महंताचार्य डॉक्टर शिवगिरी महाराज जी की अध्यक्षता में भी गौ ध्वज स्थापना किया गया। गौ ध्वज स्थापना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामय न्याय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के निर्देश पर आए प्रभारी छत्तीसगढ़ चौरागढ़ राज परिवार से माननीय पद्मा देवी सिंह जी एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के गौ सांसद श्री अक्षय भारद्वाज जी ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए पिछले 22 सितंबर 2024 को अयोध्या धाम में पहुंचकर रामकोट की परिक्रमा कर इस यात्रा की शुरुआत की थी। ये ऐतिहासिक यात्रा पूर्वोत्तर के प्राय सभी राज्यों में जाकर चारों दिशाओं में होते हुए हिंदुस्तान के सभी 36 प्रदेशों की राजधानी में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर चुकी है। इस ऐतिहासिक यात्रा को विगत दिनों तब तक एक बड़ी सफलता मिली जब पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे जी ने देशी रामा गाय को राज्य माता घोषित करके कैबिनेट के प्रस्ताव की कॉपी शंकराचार्य जी के चरणों में सौंपी थी। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उस ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से भारत भूमि के ऊपर से संपूर्णतया गौ हत्या का कलंक मिटाकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए हैं। महंताचार्य डॉक्टर शिवगिरी महाराज जी ने संबोधित करते हुए कहा कि गाय को केवल दूध उत्पादन की मशीन समझने वाले और गाय को मांस समझने वाले दोनों ही गाय के महत्व से अनभिज्ञ हैं। गाय का हमारी संस्कृति में इतना अधिक महत्व है कि पहली रोटी हम अपने 33 कोटि देव स्वरूपा गौ माता को समर्पित करते हैं। भारद्वाज इनका पुष्पमाला द्वारा स्वागत तरुणा रहनटाले एवं श्री नितिन बेलखेड़ी जी द्वारा किया गया। वैसे ही कार्यक्रम के अध्यक्ष महंत डॉक्टर शिवगिरी महाराज जी का स्वागत स्व महारानी जी ने किया। महिला अध्यक्ष डॉक्टर नेहा यादव एवं महिला संयोजिका श्रीमती फुलवाती शिवहरे जी का स्वागत सौ नानान परिहार व सौ शीतल राठौर ने पुष्पमाला पहनाकर किया। विदर्भ सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम द्विवेदी, संयोजक डॉक्टर हेमंत सोनी, सभी उपस्थित उपाध्यक्ष एवं गौ संसद श्री उपेंद्र शुक्ला व डॉक्टर शालिनी पौनीकर इन सभी का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी वैद्य नवनाथ दुधाट के नेतृत्व में 36 जिले गौधन स्थापना होने जा रही है, जिसमें गौ संसद के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष पूजनीय महंत जी समेत गौ सांसद विदर्भ संयोजक डॉक्टर हेमंत सोनी, विदर्भ कानूनी सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र दत्ता, विदर्भ कोषाध्यक्ष श्री अवधेश पापा शुक्ला, विदर्भ सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम द्विवेदी, विदर्भ उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र बेलखेड़े, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री परमानंद शिवनकर, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री रजनीश पांडे, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री हरीश उजावनी, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री संजय तिवारी, विदर्भ उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश भार्गव, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री आनंद तिवारी, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री नंदकिशोर लक्षणे, विदर्भ उपाध्यक्ष श्री नेमी प्रसाद सनोटिया, गौ संसद विदर्भ अध्यक्ष डॉक्टर नेहा यादव, सा फुलवती शिवहरे उप संयोजिका विदर्भ सौ आशा तिवारी, सचिव विदर्भ सौ तरुणा रहनटाले, कोषाध्यक्ष विदर्भ सौ भारती साहू, उपाध्यक्ष विदर्भ सौ शीतल राठौर, उपाध्यक्ष विदर्भ सौ कुसुम सनोदिया, उपाध्यक्ष विदर्भ डॉक्टर अनीता दुबे, उपाध्यक्ष विदर्भ डॉक्टर गीता द्विवेदी, उपाध्यक्ष विदर्भ डॉक्टर शालिनी पौनीकर, गौ सांसद पूर्व नागपुर सौ मिनेश्वरी पटले, उपाध्यक्ष विदर्भ सौ विंध्येश्वरी शुक्ला, उप सचिव विदर्भ सौ भारती गहरवाल, उप सचिव विदर्भ सौ ममता बिसेन, उप सचिव विदर्भ उप संयोजक श्री ईश्वर पारधी, गौ विधायक उत्तर नागपुर श्री मनोज वर्मा, गौ विधायक मध्य नागपुर श्री यशवंत मारवाड़े, गौ विधायक पूर्व नागपुर श्री भोजराज सहारे, गौ विधायक दक्षिण नागपुर समेत कई गौ भक्त उपस्थित रहे। मैं आप लोग को बधाई देना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में ये पहला प्रदेश है, प्रांत है, जहाँ पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। तो ये आप लोग बधाई के पात्र हैं, सभी महाराष्ट्र के नागरिक। और मैं आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि इस जागरूकता को आप लोग अपना कर्तव्य समझ के पूरे देश भर में फैलाएं। नागपुर में आप आई है तो क्या अपेक्षा है आपको कि
जिस तरह से नागपुर और महाराष्ट्र में कानून नहीं बना इसके पहले गाय को लेकर गोवंश को बचाने के लिए गोवंश का कानून जो है वो महाराष्ट्र में बना हुआ है। तो कानूनी तौर पर भी आप क्या चाहते हैं कि किसी तरह पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया भी सुलभ बने? कानूनी प्रक्रिया गौ माता को लेके हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य जी और हम सभी की सनातनी होने के नाते ये एक परम कर्तव्य है और एक मुहिम को हम लोग ने संकल्प लेते हुए आगे बढ़े हैं कि देश में जो हमारा हिंदू सनातन धर्म देश है उस देश में हमारी गाय का जो दर्जा पहले था, चाहे वो कोई भी युग में हो, उसको आज की आधुनिक युग में भी राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारे आदरणीय परम आदरणीय शंकराचार्य जी का देश है और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग इसमें चल रहे हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी गौ माता को हम राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे तो पूरा भारतवर्ष जो पहले अपनी चरम पे था पूरे देशों में वो पुनः भारतवर्ष फर्स्ट नंबर पे आएगा। देखिए, पूरे देश भर में कुछ राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों में गौ हत्या पे बैन तो है, पर एक तरह से क्योंकि गौ माता को पशु की सूची में रखा गया है तो एक तरह से हमारा अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। और महाराष्ट्र की सरकार ने जो उसको नोटिफाई करके और सारे भ्रम को खंडित करके कि यहाँ पे दंगे फैल जाएंगे, कि अपना सेक्युलरिज्म का वो जो बनाकर एजेंडा बनाकर इस सबको रोका गया है, उसका भ्रम तोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया, कोई दंगा नहीं फैला, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, कोई इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में नहीं गया। तो हमें लगता है पूर्ण भारत में सेंटर की सूची में लाना और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना तथा गौ हत्या को दंडनीय अपराध बनाना पहला कदम ले लिया गया है। एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की जनता के संकल्प के द्वारा हम कह सकते हैं कि आश्वस्त हो गए हैं कि अगर यहाँ हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। अब भारत में कुछ होने वाला है, क्योंकि चारों शंकराचार्य और लाखों महंत, महात्मा, संत और करोड़ों हिंदू निश्चित कर लिए हैं कि अब हम गाय को राष्ट्र की माता का दर्जा दिला करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राणों की बाजी लगाना पड़े। और दूसरा, हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, चाहे उसके लिए भी हमें जान की बाजी लगाना पड़े। दूसरा बात, हम महाराष्ट्र की सरकार को, विशेष करके एकनाथ शिंदे जी को, पूरे संतों की तरफ से, माननीय शंकराचार्य से लेकर के सभी लाखों संत और भारत के सभी हिंदुओं को की तरफ से मैं एक संत होने के नाते, हिंदू प्रतिनिधि होने के नाते उनको बधाई देता हूं, जो उन्होंने हिम्मत करके महाराष्ट्र से शुरुआत की है और यही शुरुआत दिल्ली तक पहुंचेगी और बहुत जल्द पहुंचेगी। और अगर अपने आप नहीं पहुंचती है तो हम लोग सबसे जल्दी वहां पहुंचाएंगे।